ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। पंचलब्धि पुस्तक में जो डॉक्टर उज्ज्वला शाह द्वारा रचित है, हम अभी अपूर्वकरण के अंतिम भाग में और अनिवृत्तीकरण का प्रारंभ हमने शुरू कर दिया है। थोड़ा आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि कैसे अधेकरण के बाद में अपूर्वकरण में अपूर्व अपूर्व भाव होते हैं और अनंत जीवों के जो भाव होते हैं वो मतलब अलग समयों में होने वाले भाव ऊपर के समयों में होने वाले भावों या परिणामों से मैच नहीं करते, जबकि अधकरण में ऐसा था। और अनिवृत्तीकरण में अपन जानते हैं कि वहां तो सभी जीवों के एक समान परिणाम होते हैं, अलग अलग समयों में स्थापित। यानी पहले समय में जितने जीव हैं सबके एक जैसे परिणाम होंगे, दूसरी समय में जितने जीव स्थापित हैं उनके परिणाम एक जैसे होंगे। ऐसा अनिवृत्तीकरण में होता है और वहाँ परिणाम भी बहुत लिमिटेड होते हैं और उतने ही सबके होते हैं। ये बहुत अद्भुत जो सौगात है जो प्रकृति ने दी हुई है, क्योंकि प्रकृति में संसार में बने रहने के जो परिणाम होते हैं जीवों के, जीव उनसे अनभिज्ञ हैं। उन्हें पता नहीं कि हमारे जो परिणाम है वो ही उन्हीं के कारण ही मैं संसार में रुल रहा हूँ। अनजाने में वो संसार में बने रहते हैं। लेकिन जो जीव थोड़े अलर्ट होते हैं, सतर्क होते हैं, जिनको सोचने पर विवश होते हैं कि संसार का ऐसा स्वरूप क्या है, इसमें ये घटनाएं कैसे घटित होती रहती हैं, कैसे शुभ और अशुभ कर्म बनते हैं, कैसे जो कुछ जीव जो है इससे किनारा पा जाते हैं। तो जो जीव इसमें सतर्क होकर के जानना चाहते हैं उनके लिए साहित्य उपलब्ध है, देशना उपलब्ध है। शास्त्रों के आगम के माध्यम से उन्हें ये भी समझ में आता है कि संसार में जो हमारे भावों का चक्र चल रहा है उसे तोड़ा जा सकता है। और तोड़ने के पश्चात प्रकृति में सारी व्यवस्थाएं हैं कि हमें सम्यक दर्शन कैसे होता है, केवल ज्ञान कैसे होता है, ये सारी व्यवस्था भी हमारी द्वादशांग वाणी में पहले से लिखा हुआ। तो हम जब ये जानेंगे कि अगर जीव जरा सा भी मुक्ति के मार्ग पर प्रशस्त होता है तो प्रकृति उसकी भरपूर मदद करती। तो वो भरपूर मदद में सम्यक दर्शन प्राप्त करने का, मान लो आपने संकल्प ले लिया कि मुझे प्राप्त करना है, तो प्राप्त करने की ये इच्छा मात्र, अभिलाषा मात्र, रुचि मात्र ही आपको सम्यक सन्मुख कर देगी। और सम्यक सन्मुख होने के बाद ये जो घटनाक्रम आ रहा है कि आपके जो अनंत काल के बंधे हुए कर्म हैं उनकी स्थिति और अनुभाग कम होने लगता है। और कम होते होते वो सत्ता में से एक दिन सब निकल जाता है। तो उन सब में हमें कुछ करना नहीं है। सबसे बड़ी बात यह कि हमारा कोई कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम नहीं है कि हमेशा भी जैसे हम लोक में बोलते हैं इसके लिए ये फॉर्म भरना पड़ेगा, वो फॉर्म भरना पड़ेगा, उसका वहां जाना पड़ेगा, यही अप्रूवल लेनी पड़ेगी, कुछ नहीं करना। बहुत सुंदर व्यवस्था प्रकृति में है कि आप तो भर निर्णय कर लीजिए और आत्मा का स्वरूप समझ करके किंचित प्रारंभ में आप थोड़ा भी समझेंगे तो शनै शनै वो स्वरूप और प्रकट होने लगेगा, प्रखर होने लगेगा। और एक दिन वो स्थिति आएगी कि आपको आत्मा का जो स्वभाव है वो काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। क्लियर होते ही आपका काम हो गया। फिर आप उसमें जितना जितना आप रमेंगे, जितना उसके बारे में चिंतन करेंगे, उतनी आगे की घटनाएं होती रहेंगी। सम्यक दर्शन के प्राप्ति के पहले होने वाली जो घटनाएं हैं उनमें जीव को पंचलब्धियों का की प्राप्ति होती है, जो अपन ने सिलसिलेवार पढ़ा। जो लब्धि, विशुद्धि लब्धि, प्रायोग्य लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि। और उसके बाद करण लब्धि में हमने ये जो तीन भाग हैं, अधे अधेकरण जो है और अपूर्वकरण का स्वस्वरूप मैंने आपको बताया। और अब अपन
इसको समाप्त करके फिर अनिवृत्तीकरण पढ़ेंगे और फिर समय दर्शन की प्राप्ति होगी। तो देखिए सर हम एक चल। छोटा सा प्रश्न था यहाँ पर। हाँ बोलिए। ये जो 5 लब्धियां आपने समझाई अभी तक, बहुत अच्छा विवेचन किया है। मगर उसमें एक प्रश्न दिमाग में आ रहा था, मैंने कहा आपसे क्लियर करूं। हाँ। सबसे पहली आपकी छह समलब्धि है, उसके बाद विशुद्ध लब्धि है, उसके बाद देशना लब्धि है। हम्म। तो जो विशुद्ध लब्धि है, ये तो विशुद्धि तो अल्टीमेट है। तो उसके पहले देशना लब्धि आना चाहिए कि इसका क्या मतलब? दो इस जो सीक्वेंस है इसका क्या मतलब, इसका देखो, इम्पोर्टेंस है? वो जो विशुद्धि है वो विशुद्धि अल्टीमेट नहीं है। उतनी विशुद्धि है जिससे आपको देश ना समझ में आए। अच्छा अच्छा। देशना को समझने के योग्य विशुद्धि आपकी आवश्यक है ना। समझना मैंने, है, धारण करना। हाँ वही मतलब है। देखो मैंने आपको एक बार एक उदाहरण दिया था कि ये कहानी आती है कि जो बुद्ध हुए, गौतम बुद्ध, तो जी। वो भिक्षा लेने के लिए जाते थे जगह जगह। बौद्धों का जो है वो भिक्षुपना प्रसिद्ध है। तो वहाँ एक सेठ ने उनका बहुत अनुग्रह किया कि आप मेरे यहाँ भोजन करिए। हम्म। तो वो टालते रहे, लेकिन ये बहुत पीछे पड़ा तो उन्होंने कहा कि तुम एक काम करो। वो उसने ये बोला कि आप मेरे यहाँ भोजन करिए और मुझे बढ़िया सा उपदेश दीजिए। तो उन्होंने उसको कहा कि तुम एक काम करो, मैं कल आता हूँ तुम्हारे यहाँ, लेकिन जो पात्र मैं लेकर के आऊंगा उसी पात्र में तुमको मुझे भिक्षा देनी। तो उसने कहा ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात। तो उन्होंने एक पात्र उसको दिया और उसको बोला कि इसको गोबर से भर दो। उनका एक चेला था, उससे कहा इसको गोबर भर दो पूरा, लबालब पात्र में। उसने भर दिया। फिर उन्होंने उस सेठ से कहा कि भैया तुम क्या क्या खाद्य सामग्री देना चाहते हो वो सब इसमें डाल दो। और वो तो एकदम ठिठक गया कि ये कैसे होगा ये। बोले महाराज मैंने खीर बनाई है, वो ये सब इसमें, ये कैसे डालूं। बोले नहीं तुम तो डाल दो। वो लबालब गोबर से भरा हुआ। वो बड़ा चक्कर में पड़े, बार बार वो आग्रह करे कि इसको खाली कर दीजिए महाराज, और वो तो मैं डालूं, नहीं नहीं तू तो इसमें ही डाल। उसके समझ में नहीं आया। फिर उन्होंने कहा गौतम बुद्ध ने कि भैया जिस तरह से इस गोबर से भरे हुए पात्र में तू अच्छी सामग्री नहीं डाल सकता, ठीक उसी प्रकार से जब तक तेरे दिमाग में भूसा भरा है, कोई देशना तेरे ऊपर काम करेगी नहीं। बहुत बढ़िया। इसलिए उन्होंने उसको डायरेक्टली समझाया कि जब तक ये अंदर से ये विकार समाप्त नहीं होते, देश न देना व्यर्थ है। तो ठीक वही बात है, यहाँ जो विशुद्ध लब्धि में जो शुद्धि आई है, वो शुद्धि उस अनुरूप है कि जब देशना कान में पड़े तो न केवल वो समझ में आए बल्कि धारणा में भी प्रकट हो। इसलिए वो सीक्वेंस इस तरह से दिए। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी अपन आगे चलते हैं। देखो, देखो अपन ये सब जो कांडक वांडक जो पढ़ रहे हैं ना, उनसे घबराने की जरूरत नहीं है। वो बल्कि बहुत जब कोई हमारे ऊपर प्रहार होता है तो हम शत्रुओं के लिए इस तरह का जो वो करते हैं ना, कि उन्होंने इतना जोर का उसके ऊपर प्रहार किया कि वो ये सब उसका मटिया मेट हो गया, इस तरह के अपन शब्द यूज करते हैं ना। तो ये शब्द भी वैसे ही है जो हमें राहत दिलाने वाले हैं। किस बात से राहत दिलाने वाले हैं? अनादिकाल से कर्मों का समूह पहाड़ के पहाड़ मैंने इकट्ठा किया हुआ है, और उस पहाड़ के टुकड़े करने के लिए, बड़े बड़े टुकड़े निकालने के लिए उतनी जोर का प्रहार करना पड़ेगा। तो और मुझे कुछ नहीं करना, ये सब काम प्रकृति ने अपने ऊपर लिया हुआ है। हमें तो क्या कहा है कि तुम तो भैया सिर्फ चिंतन करते रहो, भाव करते रहो, प्रकृति में वो सारे टुकड़े टुकड़े होने की व्यवस्था है। तो अपन ने अभी तक जो कांडक वांड पढ़े थे, स्थिति कांडक घात और अनुभाग कांडक घात, उन सब का एक ही, उनसे घबराने की जरूरत नहीं है। उसका सिंपल एक तरीका है। क्या है कि एक आपने पढ़ा स्थिति बंधाप शरण पढ़ा, एक स्थिति कांडक घात पढ़ा, का भी इसी तरह के दो भाग पढ़े आपने। उन सब में क्या होता है, जैसे स्थिति की बात अपन करें तो स्थिति में क्या हुआ था, देखो। देखो ये अपन ने पढ़ा, हमने देखा था कि अधः प्रवृत्तकरण के प्रथम समय से ही स्थिति बंधापसरण होता रहता है, जिसके कारण नया होने वाला बंध कम स्थिति वाला होता रहता है। वह भी हर अंतर मुहूर्त में घटता जाता है। कैसे घटता जाता है? जैसे कि
नया होने वाले बंध की बात कर रहे हैं कि जैसे अभी मान लीजिए कि एक बार के एक समय का, अब मेरा जो बंद हो रहा है उसमें 100 परमाणु, 100 उसका बंद हो रहा था, स्थिति वाला, 100 ईयर्स वाला स्थिति बंद हो रहा था मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल। अगले ही समय में वो 50 वर्ष का स्थिति वाला जो बंद होगा, फिर अगले समय में 25 वाला होगा, ऐसे कम होता होता आएगा, है ना। तो वो हर अंतर मुहूर्त में घटता जाता है, लेकिन उस अंतर मुहूर्त तक वो एक कॉमन बना रहता है। पूरे अंतर मुहूर्त, जैसे अभी 50 साल वाला अंतर मुहूर्त शुरू हुआ, ये सब अंतर मुहूर्त छोटे छोटे होते हैं। 50 साल के स्थिति बंद वाला अंतर मुहूर्त शुरू हुआ, तो उसमें मान लो जितने भी उसके समय है उतने समय में 50 वाला बंधेगा, 50 50 50 वाला। उसके बाद अगला जो समय आएगा उस अंतर मुहूर्त का, उसमें 25 वाला है तो 25 25 25 आते रहेंगे उस काल के समय, तो उस अंतर मुहूर्त के प्रति समय में ऐसा वो कम होता हुआ चला जाएगा, जिसके कारण नया होने वाला बंध कम स्थिति वाला होता रहता है, वह भी हर अंतर मुहूर्त में घटता जाता है। अपूर्व करण में स्थिति बंधापसरण तो होता ही रहता है, साथ ही साथ हजारों स्थिति कांडक द्वारा स्थिति सत्व भी घटता जाता है। स्थिति सत्व क्या है? जो सत्ता में पड़ा हुआ जो कर्म है, होता है। हाँ, अलग अलग जो है स्थिति वाले जो है उनकी स्थिति भी कम हो जाती है। तो आपको डबल फायदा हो रहा है। स्थिति बंद मतलब तैयारी, प्रिपरेशन पूरी हो रही है, उधर जो आपका जो समूह पड़ा हुआ है उसमें भी चेंजेस हो रहा है, नया बंद भी कम हो रहा है, दोनों हाथों में लड्डू है। स्थिति बंद अर्थात बंधने वाले कर्मों की स्थिति, और स्थिति सत्व अर्थात सत्ता में पड़े हुए कर्मों की स्थिति, है ना। यहाँ संख्यात हजार स्थिति कांडक घात होते हैं। ये स्थिति कांडघात जो होंगे मतलब ये इवेंट्स हैं, ये घटनाएं हैं जिनके माध्यम से ये स्थितियां आती है। कांडक का प्रमाण छोटा यानी जघन्य या बड़ा यानी उत्कृष्ट तथा मध्यम हो सकता है। यह प्रमाण स्थिति सत्व के अनुसार होता है। ये बहुत बड़ा पहाड़ है, तो अब पहाड़ में से आप तोड़ोगे तो एक एक गिट्टी, छोटी गिट्टी थोड़ी तोड़ोगे। पहले तो आप बड़े बड़े टुकड़े करोगे इसके, तो भैया इसके बहुत बड़े बड़े टुकड़े करो, फिर उनके छोटे करेंगे, फिर उससे छोटे करेंगे। तो यहाँ वही कह रहे हैं, इस पर डिपेंड करता है। और मान लीजिए कि आपका जो टुकड़ा है वो पहले गिट्टी के रूप में है, तो उसका उसका जो है आप उतने बड़े टुकड़े थोड़ी कर पाओगे, पहले ही टुकड़ा छोटा है। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं? कांडक का प्रमाण छोटा यानी जघन्य या बड़ा यानी उत्कृष्ट तथा मध्यम हो सकता है। यह प्रमाण स्थिति सत्व के अनुसार होता है। 70 कोड़ा कोड़ी सागर के बड़े बड़े टुकड़े हैं, तो फिर उतना ही बड़ा जो है कांडक होगा, उतने बड़े टुकड़े को तोड़ने के लिए। और आपकी मान लो कि उतने ही 2 5 साल का है उसकी स्थिति है, तो उतना बड़ा कांडक करने की जरूरत नहीं ना। स्थिति में, आपकी प्रकृति में ये सारा जो है कंप्यूटराइज्ड होता है अपने सर, आप ही। हाँ यहाँ पर आपने पिछले विवेचन में यही बताया था हाँ कि अप्रशस्त कर्मों का जो हाँ बंधापसरण होता है, हाँ उनकी स्थिति बढ़ती है हाँ, और अनुभाग भी बढ़ता है। बराबर। तो वो बढ़ना तो, पुण्य कर्म तो पाप कर्म दोनों ही उनकी निर्जना होना चाहिए, तो उससे बढ़ने से क्या फायदा। नहीं, वो अभी आएगा, वो टॉपिक आएगा, अभी तक अपन बात करते हैं। अच्छा। देखो, यह प्रमाण स्थिति सत्व के अनुसार होता है। भिन्न भिन्न जीवों का स्थिति सत्व का प्रमाण अन्य अन्य होता है, तो सबके पहाड़ अलग अलग हैं। किसी के जघन्य स्थिति सत्व अंतः कोड़ा कोड़ी पल्य होता है, तो किसी के उत्कृष्ट स्थिति सत्व अंतः कोड़ा कोड़ी सागर होता है। मध्यम भेद भी असंख्यात है ना। सभी जीवों की अलग अलग स्थिति है ना, इसलिए स्थिति के अनुसार कांडक का प्रमाण भी जघन्य, मध्यम या उत्कृष्ट होता है। ये अभी देखना, ये समझना इस बात को, क्योंकि आगे आने वाली चीजें आपको और स्पष्ट होंगी कि ऐसे कौन से जीव होंगे कि जिनके जो बहुत ज्यादा जो है कर्मों की स्थिति वाले कर्म मौजूद हैं, वो ऐसे कौन से हैं जिनके थोड़े कम हैं, उनकी बात भी अपन करें। जितने निषेकों का अभाव होता है उसे कांडक कहते हैं, है ना। कितने निषेकों का अभाव हो गया, वो एक टुकड़ा है। और उतने समयों को कांडक आयाम अर्थात कांडक की लंबाई कहते हैं। कितने समय तक आप जैसे मशीन ले आए एक, वो पहाड़ तोड़ने की मशीन ले आए, और उसको आपने बोला कि भैया अपने पास टाइम कम कम है और ये काम बहुत ज्यादा है, इसलिए ऐसी मशीन लाओ कि जो बड़े बड़े जो जो टुकड़े हैं वो फटाफट कर दे। तो बोला जितने निषेकों का अभाव होता है उसे कांडक कहते हैं,
और उतने समयों को कांडक आयाम अर्थात कांडक की लंबाई कहते हैं, कि भैया इतनी इतनी दूर तक के ये तोड़ना है, अर्थात इतनी इतनी स्थिति वाले जो हैं उनको पहले निपटाना है। जब ज्यादा लंबी स्थिति है तो वैसी मशीन ले आए। जघन्य स्थिति कांडक आयाम पल्ल के संख्यात्मक भाग प्रमाण होता है, तो उत्कृष्ट स्थिति कांडक आयाम पृथक तो सागर यानी 7 या 8 सागर प्रमाण होता है। कि भैया ऐसा है कि छोटे छोटे से काम नहीं चलेगा, आप तो अब ऐसी मशीन लाओ कि जो एक बार में 7 8 सागर जो है वो स्थिति कम कर दे। ये तो बहुत ज्यादा स्थिति है, नहीं तो कैसे होगा। तो आपका जो प्रक्रिया उस तरह की प्रारंभ हो जाएगी कि वो बड़े बड़े जो है 7 8 सागर प्रति क्या बोलते हैं समय में वो कम होना चला चालू हो जाता है। एक स्थिति कांडक घात होने पर इतनी स्थिति घटती है, कितनी, 7 8 सागर, अगर बड़ा वाला हुआ तो। फिर कितना गजब हो रहा है, आप सोचो कि जो आप कभी सोच ही नहीं सकते थे मैं कभी इस उलझन से निकल पाऊंगा, वो सारा काम प्रकृति ने अपने ऊपर ले लिया। और आप मात्र अपना भाव कर रहे हो, आप अपने परिणामों को विशुद्ध बनाए रख रहे हो, उस लेवल पर मेंटेन किए हुए हो, और ये सारी घटनाएं घटित हो रही। एक बार स्थिति कांडाघात होता है, उसे एक अंतर्मुहूर्त काल लगता है। अंतर्मुहूर्त छोटे बड़े सब होते हैं ना, जैसे मैंने बताया, क्योंकि प्रत्येक समय में कुछ परमाणु अपकर्षित होकर नीचे के निषेकों में आ मिलते हैं, और एक अंतर्मुहूर्त में कांडक के सर्व निषेकों के सभी परमाणु नीचे आकर उन निषेकों का अभाव होता है। अभाव कहाँ पे हुआ, जैसे मेरी उद्यावली में कुछ कर्म परमाणु बैठे हुए हैं, वो धीरे धीरे करके निकल रहे हैं, उदय में आ रहे हैं। अभी ऊपर के जो परमाणु हैं उनके टुकड़े टुकड़े ऊपर से होकर के आए, तो आकर के कहाँ गिरे वो, इसी उद्यावली के आसपास आकर के गिरे। तो अभी क्या होने वाला है, वो स्थिति कांडक घात से वो टुकड़े हुए, वो नीचे आकर के मिल गए। अब नीचे आकर के मिल गए, एक अंतर मुहूर्त में कांडक के सर्व निषेकों के सभी परमाणु, वो जो वो एक बड़ा सा टुकड़ा टूटा, उसके जो परमाणु आए वो नीचे आकर के सेटल हो गए। सेटल क्या हो गए, वहां तो उद्यावली चल रही थी, तो जो नीचे जो उद्यावली जारी थी उसमें जाकर के वो भी मिल गए, तो उनकी उद्यावली भी होने लगी। और उसके बाद में उनका अभाव हो जाता है। अभाव हो जाता है इन द सेंस कि वो निकल जाते हैं। तो अभी देखो देखो, निर्जरा की अपन परिभाषा क्या बोलते हैं, निर्जरा का अर्थ ये है पार्शियली कर्मों का निकल जाना। पार्शियली निकल जाना, निर्जरा का अर्थ ये कदापि नहीं है कि संपूर्ण कर्म सत्ता में से निकल गए। तो वो जो उनकी स्थिति कम होगी, स्थिति का अर्थ ही ये है कि वो उदय कितनी समय बाद आएंगे, यही तो स्थिति है। तो जिनकी स्थिति घटते घटते उद्यावली के बराबर आ गई, वो भी थोड़े समय बाद निर्जरित होंगे। लेकिन ऐसे निर्जरा से होने वाले कार्य के द्वारा संपूर्ण कोश खाली नहीं हो गया कि कर्माण शरीर पूरा खाली हो जाएगा, क्योंकि बहुत संख्या में है वो परमाणु। इसलिए इतने काल में जितनी निर्जरा हो रही है उससे ये मत भ्रमित हो जाना कि इससे तो मेरी पूर्ण निर्जरा हो गई और मैं मोक्ष दशा को प्राप्त हो जाऊंगा, नहीं। मोक्ष दशा को प्राप्त होने की तैयारी भर है। तो आप बोलोगे इतनी गुण श्रेणी निर्जरा हो रही है इतने काल में, तो अब तो मोक्ष हो ही जाना चाहिए। लेकिन नहीं हो रहा है, इसका अर्थ क्या, मोक्ष की तो बात दूर है, अभी तो सम्यक दर्शन ही नहीं हो रहा। इसका अर्थ सोचो कि कितने पहाड़ अनादि काल से मैंने इकट्ठे किए थे, बोझ जरूर हल्का हो रहा है। क्यों हल्का हो रहा है, क्योंकि इस जीव को न केवल सम्यक दर्शन होना है, इस जीव को थोड़े ही काल के पश्चात उसको केवल ज्ञान भी होना है, और थोड़े काल के बाद में उसको मोक्ष भी होना है। तो ये सारी तैयारी चल रही है। आपने जरा अपनी अभिलाषा प्रकट की, रुचि प्रकर्षित की, और प्रकृति के संपूर्ण शक्ति केंद्र आपकी मदद के लिए आ गए। लेकिन उनको भी टाइम लगेगा ना, एक झटके में तो हो नहीं जाएगा। इसलिए ये जो उद्यावली में जो आ रहे हैं उनसे हमारा भार तो हल्का हो रहा है, लेकिन ये संपूर्ण निर्जरा नहीं हो रही है अभी। अभी सब हो जाएगी तो वो ऊपर के गुणस्थानों में क्या होगा, है ना। इसलिए इसको उतना ही समझना। इस काल को स्थिति कांडोत्करण काल कहते हैं। किस काल को, जिसमें स्थिति कांडक होता रहता है, उस काल को स्थिति कांडोत्करण काल कहते हैं। यहाँ एक बात समझ लो कि ये सारे परमाणु सत्ता में ही रहते हैं। ऊपर के निषेकों में से
नीचे के निषेकों में आते हैं, नीचे के निषेकों में परमाणुओं की संख्या बढ़ती चली जाती। तो उदयावली हो रही वो सत्ता में सबसे नीचे का जो पोर्शन है ना, उसी में से तो उदयावली हो रही। तो वो जो मैंने आपको समझाया वही कह रहे हैं, ऊपर के निषेकों में से नीचे के निषेकों में आते हैं, नीचे के निषेकों में परमाणुओं की संख्या बढ़ती चली जाती। लाइन में लग गए ना वो भी। पहले हमने देखा था कि स्थिति कांडक घात के साथ साथ यहाँ स्थिति बंधापसरण और अनुभाग बंधापसरण होता है? स्थिति कांडक घात के साथ साथ यहाँ स्थिति बंधापसरण और अनुभाग बंधापसरण होता है। कांडघात के साथ साथ तो स्थिति बंधापसरण क्या हुआ कि वो जो नए कर्म जो हैं वो कैसे आएंगे, उनकी घटती हुई स्थिति के साथ आएंगे। अनुभाग भी, उनका जो अनुभाग होगा वो किस कौन सी, आप जो बता रहे थे ना, कौन से वाले कर्म परमाणुओं का अनुभाग कम होता हुआ बंद होगा? पाप प्रकृति अब है। प्रकृति। पाप जी हाँ। प्रकृतियों का जो अनुभाग है वो कम हम्म। होता हुआ बंद होगा। जी हाँ। और पुण्य प्रकृतियों का क्या होगा? वो बढ़ता हुआ बढ़ता होगा। हुआ, बढ़ता हुआ वो आगे आएगा। हम्म। स्थिति बंद घटता है तब अंतर मुहूर्त काल तक समान स्थिति बंद होता है। ये एक आपका एक अंतर मुहूर्त आया, 1 मिनट का मान लो अंतर मुहूर्त आया, उसमें जितने भी समय है मान लो उसमें 10 समय है। तो उस 10 समय में क्या होगा कि जो 10 समय में एक पहले कांडघात हो गया, तो ये जो अंतर मुहूर्त 1 मिनट वाला है, इसमें मान लो 25 साल की स्थिति वाला ही बंद हो रहा है प्रति समय, 1 मिनट तक 25 साल वाला स्थिति बंद हो रहा है। अब वो अंतर मुहूर्त निकल गया, इसमें 25 25 25 वाले ही बंधे। अगला अंतर मुहूर्त आया तो उसमें 20 वाला आया, तो 20 20 20 ही बंधे उस पूरे अंतर मुहूर्त के समयों तक। यही वो कह रहे हैं, स्थिति बंद घटता है तब अंतर मुहूर्त काल तक समान स्थिति बंद होता है। इस अंतर मुहूर्त काल को स्थिति बंधापसरण काल कहते हैं। स्थिति कांडकोत्करण काल और स्थिति बंधापसरण काल दोनों ही समान अंतर मुहूर्त हैं, है ना। दोनों एक ही समय में होते रहे। कौन कौन से काल? वहां ऊपर सत्ता में तो स्थिति घट रही है, और इधर जो है स्थिति बंद जो है वो कम हो रहा है। तो दोनों कितने समय तक होगा वो मैच चलता है। जितना ऊपर में सत्ता में कमी आ रही है उनकी स्थिति में, उतना ही कम स्थिति वाला जो है वो यहाँ पे आपका नवीन बंद हो रहा है। दोनों का समय एक बराबर होता है। परंतु अनुभाग कांडोत्करण काल उससे अल्प है ना। ये जो दोनों समय बराबर हैं, लेकिन अनुभाग में क्या हो रहा है, वो काल बहुत थोड़ा होता है। एक स्थिति कांडोत्करण काल में संख्यात 1000 बार अनुभाग कांडक घात होता है। कम होने का अर्थ क्या है कि वो जल्दी जल्दी होता है। स्थिति बंद होने में, कम होने में जितना समय लगता है, उससे कम समय में ही हजारों अनुभाग कांडक घात होने से उन कर्मों का अनुभाग कम हो जाता, कई कई बार हो जाता। अब बोलोगे ये तो बहुत ही विचित्र हो रहा है, ऊपर के कर्मों की स्थिति कम हो गई सत्ता में पड़े पड़े, नवीन कर्म बंध भी कम स्थिति वाला हो रहा है, और वो जो अनुभाग है, कौन सा अनुभाग? बंधा हुआ। बंधे हुए कर्मों का अनुभाग हुआ, वो भी कम हो जाएगा, पाप प्रकृतियों का। और नवीन कर्मों का अनुभाग भी कम अनुभाग वाला होता हुआ बंद होगा। न केवल स्थिति बल्कि अनुभाग भी। ये तो गजब ही हो गया। अभी देखो अनुभाग कांडक घात के बारे में बताया, एक एक अंतर मुहूर्त में एक एक अनुभाग कांडक घात होता है। उस अंतर मुहूर्त काल को अनुभाग कांडकोत्करण काल कहते हैं, वो नाम दे दिया। अनुभाग कांडक घात द्वारा अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग सत्व घटता है। कितना गजब है कि आप जो चाहते हैं, कौन चाहेगा कि मेरी पाप प्रकृतियां बनी रहें? भले ही स्थिति कम हो जाए, मैं तो चाहता ये हूं कि उनका वो जो फल देने की शक्ति है वो भी कम हो जाए। तो आपकी सुन ली गई, और जितनी तेजी से स्थिति कम हो रही है ऊपर और नीचे सत्ता में और साथ नवीन बंद में, उससे भी ज्यादा तेजी से अनुभाग घट रहा है। पाप प्रकृतियों का अनुभाग घट रहा है।
पहले हमने स्पर्धकों का स्वरूप देखा था। देखो जो दूसरे दर्शन है ना, उनमें तो बोलते हैं कि भगवान ने हमारी सुन ली, और भगवान ने ऐसा ऐसा कर दिया कि ये मेरा भक्त आया है तो इसकी भरपूर मदद कर देता हूँ, इसके कर्मों को मैं खिरा दूंगा, इसके कर्मों में ऐसा कर दूंगा कि अब इसकी जो है प्रकृतियां जो है पाप प्रकृतियां कम से कम अनुभाग वाली हो, और जो कुछ इसने पहले किया है उसका मैं डबल डबल इसको रिवार्ड दूंगा। ऐसा भगवान ने किया। हमारे यहाँ भगवान जी की जगह पे कि कोई उसमें चेतन पदार्थ काम नहीं करता, प्रकृति में ये सब होता है। प्रकृति कौन है? प्रकृति चेतन है या अचेतन, बताओ भाई। प्रकृति तो अचेतन है सर। प्रकृति में जो कुछ घटनाएं घटित होती हैं उसके लिए प्रकृति को दंडित क्यों नहीं किया जाए? प्रकृति में तूफान आते हैं, भूकंप आते हैं, प्रकृति में बहुत सारे परिणमन होते हैं, जो प्रलय होती है, कितने जीव मरते हैं, कैसी अग्नि की ये वृष्टि होती ये भी प्रकृति की उपादान शक्ति है, वो अपने आप परमाणु करती रहती है। है। हाँ, हाँ, हाँ। वो चेतना तो है ही नहीं ना उसमें। नहीं, इसको चेतन थोड़ी बोलेंगे, ये तो एक मैकेनिज्म है। उस मैकेनिज्म के हम सब पार्ट हैं। उसी मैकेनिज्म में कर्म सिद्धांत भी उसका पार्ट है ना। उसका पार्ट है कि जीव ऐसे करेंगे फिर उनका ये होगा, फिर उनके ये सब प्रकृति में। प्रकृति एक बड़ी व्यवस्था है, संपूर्ण व्यवस्था है। उस व्यवस्था के अंतर्गत छोटी मोटी ये सब चीजें आती हैं। कर्म कैसे बनेंगे, आपका कर्म के कारण क्या क्या होगा, फिर वो जीव कौन कौन सी गतियों में जाएंगे, वो सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो सिद्धांत उसके अंतर्गत ही आते हैं। प्रकृति का जो मूलभूत स्वरूप है उसी में ये सब आता है। ठीक है ना। उसी में नहीं तो अपन बोलते हैं कि काल परिवर्तन यहाँ पे विदेश क्षेत्र में नहीं होता, सिर्फ ये 10 क्षेत्रों में ही काल परिवर्तन होता है। कैसे छठवां काल आता है, कैसे कितने जीव मर जाते हैं, वो मरते मरते नहीं है, वो सारा मैकेनिज्म ऐसा ही है ना। तो प्रकृति को कोई दोष नहीं है। और वो सब तरह से जिनको डाका डालना है उनके लिए भी अनुकूल वातावरण प्रकृति में मिल जाता है। जिनको पाप करने हैं उनको उस हिसाब से अनुकूल मिल जाते हैं। और चोर भी जब चोरी करने जाता है तो अपने इष्ट देव को याद करता है, हे भगवान आज अच्छा डाका पड़े, अच्छी चोरी हो। और वो सफल हो जाता है तो अपन क्या कहते हैं कि भगवान ने उसकी सुन ली। तो अगर कोई चेतन पदार्थ होता तो अपन उसको इस तरह का आरोप लगा सकते थे, चेतन पदार्थ नहीं। ये घटनाएं स्वतः घटती हैं, उसका पाप का उदय था जिसके कारण की उसकी बात सुन ली गई। कई बार आप देखो, आप कोई पाप करना चाहो और कुछ ऐसा व्यवधान आ जाए कि आप वो ना कर पाए, और तुरंत उसके बाद में आपकी बुद्धि जागृत हो गया, अच्छा हुआ मैं बच गया, मैं कहाँ भटकने वाला था, कैसे पाप में उलझने वाला था। ये सद्बुद्धि आपको आ गई, आप लाख लाख शुक्र करते, भगवान को बोलते भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मुझे पाप कर्मों से बचा लिया। तो हुआ क्या? आपके ही कोई पुण्य कर्म का उदय आया जिसके कारण वो घड़ी टल गई। देखो सब कुछ अपने ऊपर घटा के देखना। आपका मान हुआ, आपका सम्मान हुआ, आपको किसी ने कुछ कह करके गया, आपको कोई चीजें ना ना मिलने दी गई, वो सब उन उन जीवों के उन घटनाओं के लिए जिम्मेदारी मत देना। वो सारी मेरी ही है। और यथा योग्य समय में वो मुझे, पिक्चर तो तभी बन जाती है जब मैंने किया था, रील पहले ही बन गई, और उसमें ये डेट लिखी हुई है कि उस डेट जो आप रील बनी है वो कब जाकर दिखाया जाएगा। ऐसे ही जो हमारे कर्म के उदय होते हैं। तो देखो अपन बात कर रहे थे कि प्रकृति की ये अनमोल घटना घटित हो रही है, हमें दर्शन की प्राप्ति की दिशा में कितनी भरपूर मदद मेरी हो रही है। अनुभाग कांडक में क्या पढ़ा? एक एक अंतर मुहूर्त में एक एक अनुभाग कांडक होता है। उस अंतर मुहूर्त काल को अनुभाग कांडकोत्करण काल कहते हैं। अनुभाग कांडक द्वारा अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग सत्व घटता है। पहले हमने स्पर्धकों का स्वरूप देखा था। हाँ, स्पर्धक कौन से होते हैं? स्पर्धक मतलब उस पुंज में, उस ग्रुप में जितने भी परमाणु होते हैं वो सेम अनुभाग शक्ति वाले होते हैं। ऐसे उन सेम अनुभाग शक्ति वाले परमाणुओं के ग्रुप को हम एक स्पर्धक कहते हैं।
हाँ, निषेक किसे कहते हैं? निषेक कहते हैं जिसे कर्म। समान स्थिति वाले। जिन परमाणुओं की स्थिति एक समान है, जिन कर्म परमाणुओं की स्थिति एक समान है, ऐसे परमाणुओं के पुंज को हम निषेक कहते हैं। ठीक है, स्थिति और अनुभाग के हिसाब से इनके अलग अलग नाम हैं। एक स्पर्धक है, एक का निषेक है। तो देखो, जो अनुभाग की बात आएगी तो स्पर्धक की बात आ रही है, और निषेक की बात आ रही थी वहां पर स्थिति के हिसाब से। पहले हमने स्पर्धकों का स्वरूप देखा था। एक एक प्रकृति में अनंत स्पर्धक पाए जाते हैं। अप्रशस्त प्रकृतियों के अनंत स्पर्धकों को अनंत का भाग देने पर उसमें से बहुभाग स्पर्धकों का अनुभाग घटकर शेष एक भाग रूप स्पर्धकों के समान हो जाता है। इस तरह अनंत बहुभाग स्पर्धकों का एक कांडक द्वारा घात होता है, उसे एक अनुभाग कांडक घात कहते हैं, है ना। सिंपल समझ लेना आप इसको, कि ये अनुभाग कांडक घात द्वारा अप्रशस्त प्रकृतियों के टुकड़े हो। सिंपल बात। शेष उस परतकों का अनंत बहुभाग का दूसरे अनुभाग कांडाघात द्वारा नाश होकर अनुभाग घटता है। यानी प्रति समय अनुभाग, इन घटनाओं के द्वारा प्रति समय अनुभाग घटता चला जाता है। इसी तरह एक एक अनुभाग कांडाघात द्वारा अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग अनंतमा भाग होता रहता है। यानी आप सोचो कि कितना उनके अंदर में इंटेंसिटी थी। अगर उनका अनुभाग कम नहीं होता तो मुझे सम्यक दर्शन तीन काल में भी नहीं होता। और अपन बोलते हैं कि साहब उसने तो इतने अच्छे कर्म किए, उसको जो इस तरह का जो है फल क्यों मिल रहा है? वो फल कुछ भी नहीं है, वो फल घटा हुआ फल है। ऐसे अनुभाग कांडघात संख्यात हजार बार होते हैं, उतने काल में स्थिति कांडघात एक बार होता। नहीं, आप देखो, स्थिति घटने की घटना भी हो रही है, लेकिन उससे भी ज्यादा फास्ट अनुभाग कम हो रहा। और अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण में ऐसे स्थिति कांडघात संख्यात हजार बार होते हैं, है ना। संख्यात हजार बार जो है स्थिति कांडघात होंगे, और उससे भी ज्यादा संख्या में ये आपके अनुभाग कांडघात होंगे। सब मिलाकर के पूरी हलचल मची हुई है। किसमें मची हुई है? अब मेरे जो कार्बन शरीर है उसके अंदर, मेरे सत्ता में पड़े हुए कर्मों में हलचल मच गई। मेरे नवीन कर्म बंद जो हो रहे हैं उनके अनुभाग और स्थिति दोनों में ही हलचल मची हुई। पूरा आंदोलित, जैसे समुद्र में आप बैठे हुए हैं, समुद्र में तूफान आ रहे हैं। और तूफान कैसे वाले सुखद तूफान है ये, जिनके माध्यम से आपका सत्ता में पड़ा हुआ द्रव्य हिल गया, वर्षों से जमी हुई परतें टूटने लगी। एक बात ध्यान में रखो कि अनुभाग कांडघात में साता वेदनी आदि प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग कांडघात नहीं होता। जो आपने पूछा था प्रश्न, उसका उत्तर है। क्या बोल रहे हैं? अनुभाग कांडघात में साता वेदनी आदि प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग कांडघात नहीं होता, उल्टा प्रति समय उनका अनुभाग अनंत गुणा बढ़ता जाता है। क्या बढ़ गया? स्थिति बढ़ी कि अनुभाग बढ़ा? अनुभाग बढ़ा। स्थिति का क्या हुआ? स्थिति कांडघात द्वारा स्थिति तो प्रशस्त अप्रशस्त दोनों ही प्रकार की प्रकृतियों की घटती है। जो आप बोल रहे थे आपके, क्यों फिर बढ़ेगी स्थिति तो फिर और ज्यादा दिक्कत होगी ना, नहीं बढ़ रही? नहीं तो यहाँ पर ये अनुभाग बढ़ा है तो उससे क्या फायदा है? अनुभाग भी तो। आगे बढ़ गया। देखो ऐसा है कि अनुभाग भी घटना चाहिए। एक मिनट आपको बात बताता हूँ। उसको आपको ज्यादा पुण्य का आपको रिवार्ड भी तो मिलना है ना। तो आपको रिवार्ड दे दिया कि एक आदमी को, ये जो फर्स्ट आया उसको जो है गोल्ड मेडल दिया, जो दूसरा आया उसको, दूसरे नंबर पर आया उसको सिल्वर मेडल दिया। दोनों एक ही काल में दिए, एक ही समय के लिए दिए, उतनी समय तक रखा गया। एक को चक्रवर्ती पद दिया गया और एक को देव का पद दिया गया। ठीक है, वो पुण्य के हिसाब से उनको, और स्थिति आपकी जो है कम रख दी गई। तो वो कम कैसी स्थिति कम कैसे होगी? कि वो जो आयु है ना, वो आयु जैसे कम होती है तो उसकी स्थिति कम हो जाती है।
लेकिन वो स्थिति भी जो है ना, जब तपश्चरण के द्वारा वो स्थिति भी समाप्त हो जाती है, पुण्य प्रकृतियों की भी समाप्त हो जाती है और पाप प्रकृतियों की भी समाप्त हो जाती है। यहाँ तो उनको स्थिति प्रकृति द्वारा ही कम से कम स्थिति दी गई है, लेकिन पुण्य का अनुभाग बढ़ने का अर्थ क्या है कि हायर पदवी दी गई। जैसे 10वें स्वर्ग का जो है देव बन गया, तो वो उनको जो उसका उसको किस तरह से पुण्य का लाभ कैसे मिले? पुण्य का लाभ ऐसे ही मिला कि उसका जो है वो अनुभाग में वृद्धि करती जाती ये देखिए, मेरा प्रश्न ये है, है। हाँ। जब आदमी वीतरागी मोक्ष के रास्ते पे चल रहा है, तो उसका उसको ये रिवार्ड की तो कोई आकांक्षा नहीं है। अभी आकांक्षा तो नहीं है, मगर प्रकृति का अपना भी तो फर्ज है ना। नहीं नहीं नहीं, फर्ज की बात नहीं है। वही हाँ। तो मेरा सवाल है, प्रकृति का इस तरह का फर्ज क्यों है? हाँ। क्योंकि इस तरह का अगर अनुभाग बढ़ रहा है, जो क्या कहते हैं ऊंची पदवी मिल रही है, तो वो उसके लिए क्या कहते हैं, दोबारा से डिगने की व्यवस्था हो रही है। नहीं, देखो, 16 स्वर्ग, उसके ऊपर में अनुदिश अनुत्तर विमान, हम्म। ग्रहवेय, सर्वार सिद्धि आदि, ये सब में व्यवस्थाएं काय की हैं? ये सारे सम्यक दृष्टि जीव सीधे वहां से निकल करके और मोक्ष क्यों नहीं चले जाते? क्योंकि अभी उनकी बहुत सारी पुण्य प्रकृतियां शेष हैं। वो पुण्य प्रकृतियों का फल संसार में अलग अलग पदों पर रहकर ही पूरा होता है। वो अब बात सही है, जैसे, वो तो व्यवस्था का आउटकम है। हाँ, क्योंकि वो मोक्ष वहां से इसलिए नहीं जा सकते कि वहां वो संयम नहीं धारण कर सकते। अभी वो इतनी ऊंची स्थिति थोड़ी आई है, ये तो अभी उसकी शुरुआत है। इस बीच में आपको ये पुण्य के पड़ाव पड़ेंगे, इसलिए तो नहीं, कहा गया। वो पढ़ाओ तो पढ़ रहे हैं, वो बात सही है। हाँ। आपने जो बात कही कि जो गिरवक में जाके सर्वात सिद्धि में जाके देव बन के हम्म। वो वहां से मोक्ष नहीं जा सकते, मोक्ष तो इसलिए नहीं जाते कि वहां संयम नहीं है। मगर बात यह है कि इस समय मतलब ये पुण्य कर्म भी हमारे लिए घातक हैं। वो तो जो पुण्य जीव है कर्म ना, वो की समझेगा। अनुवाद क्यों नहीं हाँ। बढ़ना चाहिए, तो कम होना चाहिए? मेरा प्रश्न ये है। सुरगन के सुख भोग कर पावे मोक्ष निधान, है ना? वो क्यों आती है, ये लाइन क्यों आती है कि अभी ये जो जीव है, सम्यक दृष्टि जीव है, ये तुरंत मोक्ष को प्राप्त होने वाला नहीं है। अभी इसको कितनी बार जो इसको उच्च 63 का पुरुषों में जाएगा, कभी फिर स्वर्गों के देव बनेगा। अभी काफी समय बाकी है, उनमें इसकी सारी पुण्य प्रकृतियां, आपको मालूम, पुण्य प्रकृतियां जो है आसानी से जाती नहीं, उनको भोग नहीं पड़ता। तो वो उनको भोग करके जाएगा, ये पुण्य प्रकृति का स्वभाव है। अभी जिनका जो इस तरह का जो भाव बन गया कि नहीं मुझे नहीं, छोड़ना। वो चीज समझ में आ रही है हाँ। कि जब पुण्य प्रकृति बंध गई और उसका अनुभाग भी बढ़ गया, तो उसका उसका तो ये रिजल्टेंट है ही हाँ, कि वो बिना पुण्य प्रकृतियों को भोगे हुए नहीं जाएगा। बिल्कुल। मगर बेसिक क्वेश्चन ये है कि वो पुण्य प्रकृतियां बढ़ती क्यों है, ऐसी स्थिति क्यों दी जाती है कि वो इतना उसको भोगना पड़े? मैं नहीं, बोलूँ वो सर इसमें? बढ़ती है। हाँ, बोलिए। अ, वो सर ऐसा होता होगा कि जिस जब मोक्ष जाना है वो तो निश्चित है कि भाई अगर मान लिया इतने वर्ष की आयु में आप मोक्ष होंगे, क्योंकि जैसा अभी भाई साहब ने बताया कि जितने भी जीव के परिणाम हो रहे हैं वो उतने विशुद्ध नहीं हुए कि वो मोक्ष के लिए आज ही एप्लीकेबल हो गया। हाँ। अब 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 प्रश्न ये उठता है कि जितना समय बचा है मोक्ष में उसको हम धूप में गुजारें या छाया में गुजारें। अब इतने बेकार भी नहीं है कि मैं नरक भोगूं या त्रियंच की गति भोगूं। बिल्कुल। आज मेरे परिणाम इतने इतने उत्कृष्ट भी नहीं है कि मैं मोक्ष के लिए रेडी हूं, और उतने निकृष्ट भी नहीं है। बेकार निष्कर्ष भी नहीं है कि मैं त्रियंच में या। तो जो समय अभी पास करना है वो उच्च गति में अगर करेंगे तो छाया में समय कटेगा। तो वो तो निश्चित है, ये तो सारी चीजें जैसे कि वो क्रमबद्ध पर्याय के अपेक्षा से वो तो सब निश्चित है। सिर्फ फर्क इतना है कि चूंकि परिणामों में निर्मलता है, लेकिन उतनी निर्मलता भी नहीं है जो मोक्ष के लिए सफिशिएंट हो। तो इसलिए बीच में ये पड़ाव पड़ते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। हाँ, इसमें एक चीज और मैं आपको ऐड करूं कि जैसे गेहूं की खेती करने में आप कोई बोले कि मुझे भूसा नहीं चाहिए, तो तुम्हें चाहिए नहीं चाहिए, व्यवस्था यही है कि जब गेहूं होगा तो उसके साथ भूसा भी साथ में आएगा।
उसी प्रकार से ये पुण्य रूपी जो भूसा है वो भी आपको मिलेगा ही मिलेगा उस काल में। आप उसको बाद में उसको जो है हिरा दो, उसकी अब आवश्यकता ना रहे, वो अलग बात है, लेकिन जब जब गेहूं की उत्पत्ति होगी, जितना उत्कृष्ट गेहूं होगा उतना ही उत्कृष्ट भूसा भी निकलेगा। तो वो उसके साथ साथ उसकी नियति है। ठीक है, बाकी की चीज विपुल जी ने कहा आपको तो वहां से समझना। ठीक है सर, आगे चलते हैं। इस तरह अपूर्व करण के प्रथम समय में है प्रशस्त और अप्रशस्त प्रकृतियों का जो अनुभाग सत्व था, उससे उसके अंत समय में प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग सत्व अनंत गुणा बढ़ा हुआ तथा अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग सत्व अनंत गुणाहीन हुआ पाया जाता है। इस तरह अपूर्व करण के प्रथम में बात चल रही, इस तरह अपूर्व करण का एक अंतर्मुहूर्त काल समाप्त होने पर अनिवृत्तिकरण प्रारंभ हो गई। ये सारी घटनाएं अपूर्व करण में हो गई, और एक अंतर्मुहूर्त उसका जो मिनी अंतर्मुहूर्त था वो समाप्त हो गया। उसके बाद में अब स्थिति और बदली। क्या स्थिति बदली? वो स्थितियां कहाँ बदल रही? मेरे परिणामों में बदल रही। तो मेरे परिणाम एक सा नहीं रह रहा, उत्कृष्ट से उत्कृष्टतर होता चला जा रहा है। जितने भी जीव करण लब्धि को मान रहे हैं, तीन काल में जितने जीव मानेंगे और तीन लोक में जहां जहां वो बैठे हुए हैं, उन सबकी जो स्थिति अब अनिवृत्तिकरण की मान लो शुरू हो गई। तो क्या डिफरेंस आएगा? अधिकरण अपूर्वकरण के बाद में, अधिकरण में क्या हो रहा था कि दूसरे समय के होने वाले परिणामों से किसी जीव के पहले समय के परिणाम भी मैच कर रहे थे। और अपूर्वकरण में ये हो रहा था कि वो सेम समय के बाद में, सेम समय में अगर हो रहे हैं, तीसरे समय का एक परिणाम एक जीव का चल रहा है तो दूसरे समय के दूसरे जीव का भी तीसरे समय का चल रहा है, तो फिर भी मिलने समानता हो सकती है। लेकिन जो अधिकरण में हो रहा था वो नहीं हो सकता। और हरे प्रत्येक जीव की अपेक्षा से देखें तो उसका एक समय में जो भाव थे दूसरे समय में उससे विलक्षण, तीसरे समय में उससे भी विलक्षण, ऐसे होते चले जाते थे। सभी की सीरीज अलग अलग होते हुए भी वो विलक्षणता विशुद्धि की बढ़ती हुई होती थी, जो अपन ने अभी पढ़ा। तीसरा अपन पढ़ने वाले अनुवृत्तिकरण, जिसका कि मैंने आपको थोड़ा संक्षेप बताया था, वो यहाँ इन्होंने बताया है कि अनुवृत्तिकरण जो है बिल्कुल छोटा सा काल होता है, बहुत थोड़ा सा काल होता है। और उसमें जो 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 जीव स्थापित हैं उन सबके परिणाम एक जैसे होते हैं। पहले समय वालों के सबके एक जैसे, दूसरे समय वालों के उनके एक जैसे, तीसरे समय वालों के एक जैसे, और परिणामों की संख्या भी गिनती की होती है। तो देखो अनिवृत्तिकरण, ऊपर अपूर्वकरण के जो चार आवश्यक बताए थे वे यहाँ भी होते हैं। अर्थात गुण श्रेणी, गुण संक्रमण, स्थिति कांडघात, अनुभाग कांडघात होता रहता है। स्थिति बंधापसरण भी होता रहता है। परंतु अंतर इस बात का है कि यहाँ समान समयवर्ती सभी जीवों के, यानी अनिवृत्तिकरण मानने वाले त्रिकालवर्ती अनंत जीवों के परिणाम समान ही रहते हैं। फिक्स है कि आपका जो है अभी अनिवृत्तिकरण काल शुरू हुआ है, तो आपका पहले समय में जो परिणाम होंगे वैसा ही परिणाम अन्य जीव जो जहां भी कर रहे हैं ये सब, उनके भी प्रथम समय में वैसे ही परिणाम होंगे। अनिवृत्तिकरण के अंतर्मुहूर्त काल में प्रति समय विशुद्धि तो अनंत गुणा बढ़ती जाती है, और परंतु प्रत्येक समय में एक एक ही परिणाम पाया जाता है। कि जब आप जो है बड़े आदमी बन जाते हैं तो ऐसी बिल्डिंग में फ्लैट लेते हो कि साहब एक फ्लोर के ऊपर में एक ही, एक बिल्डिंग में एक फ्लोर के ऊपर एक ही फ्लैट हो। तो ये आपकी जो है वो समृद्धि की एक निशानी है कि साहब हमारी जो बिल्डिंग है वो बहुत ही आलीशान है, उसमें बहुत स्पेशियस है, और हर एक फ्लोर के ऊपर में एक ही फ्लैट। तो क्या बोल रहे हैं? प्रत्येक समय में एक एक ही परिणाम पाया जाता है। इस कारण अनिवृत्तिकरण के अंतर मुहूर्त काल के जितने समय हैं उतने ही वहां परिणाम हैं। उदाहरण दिया उन्होंने। अब एक एक समय के परिणाम एक एक ही होने से वहां जघन्य मध्यम उत्कृष्ट भेद नहीं पाए जाते। जैसे अपन ने अधिकरण वगैरह में पढ़ा था ना, एक से लेकर के और
500 तक जो है परिणाम है, उनमें जो बीच के परिणाम है, मध्यम परिणाम है, ऊपर का परिणाम उत्कृष्ट परिणाम है। तो यहाँ वो क्योंकि एक ही परिणाम है तो उसमें आप मध्यम और जघन्य की बात कर नहीं सकते। एक एक समय के परिणाम एक एक ही होने से वहां जघन्य मध्यम उत्कृष्ट भेद नहीं पाए जाते, इसलिए इसका नाम अनिवृत्तीकरण है। निवृत्ति यानी परिणामों में भेद, अनिवृत्ति यानी परिणामों में भेद का ना होना, है ना। परिणाम में कोई भेद नहीं, ना मध्यम है कोई, ना जघन्य है, ना उत्कृष्ट है, एक जैसा एक ही परिणाम। यहाँ मात्र विशुद्धि की अपेक्षा ही परिणामों की समानता समझनी चाहिए। गति, लेश्या, शरीर आदि का आकार, वर्ण, ज्ञान, उदय, रूप, कषाय आदि में भेद होने पर भी सभी अनंत जीवों की विशुद्धि समान ही होती है। वह विशुद्धि प्रति समय अनंत गुणा बढ़ती जाती। देखो, ये जो लाइन आई है, इससे आपको क्या समझ में आया? क्या बोल रहे हैं? मात्र विशुद्धि की अपेक्षा ही परिणामों की समानता समझनी चाहिए। गति, सर उसका मतलब ये निश्चय। होगा हाँ कि चाहे जीव किसी गति में हो, जी। नरक गति में भी है, हाँ और अगर उसको सम्यक दृष्टि बनना है हाँ तो वहां तो उसकी विशुद्धि होगी, भले ही उसके संकलित परिणाम पहले हों, उससे कम संकलित होंगे तो उसकी विशुद्धि वही होगी जो दूसरी गति में इंसान है उस समय उसकी हाँ, अनुवृत्तिकरण में होंगे, उसके समान परिणाम होंगे विशुद्धि के। बराबर बराबर। गति गति हो, गति में उसकी लेस्या भी नील कपोत और वो हाँ, तीनों लेस्या कृष्ण होनी, कृष्ण नील का पुत्र। कृष्ण लेस्या होंगी। हाँ शरीर का आकार कुछ भी हो, वर्ण हो, कितना भी ज्ञान हो, कितना ही उदयपुर कषाय हो, ये सारे डिफरेंट होने पर भी जब उसकी विशुद्धि सम्यक दर्शन की अनुवृत्तिकरण की स्थिति में आ गए हैं तो उसके कारण उस परिणामों की विशुद्धि एक समान ही होगी। बिल्कुल, क्योंकि सम्यक दृष्टि सब एक हैं। हाँ। चाहे वो नरक में बैठा हुआ नारकी है, चाहे क्या वो सिंह की पर्याय में तिरंज जीव है, चाहे क्या देव गति में बैठा हुआ है, चाहे मनुष्य गति में हो, वो सारे जीवों का जब ये साधना शुरू हो गई, अनिवृत्तीकरण का काल आ गया, तो सबके परिणाम एक जैसे हो गए। क्योंकि सम्यक दर्शन एक जैसा ही होता है। त्रियंचों का सम्यक दर्शन अलग, नारकियों का अलग, ऐसा नहीं होता जो है। इसमें जो सिस्टमेटिक विवेचना हो की गई है हाँ, उससे ये बात समझ में आई है सर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो देखो, वह विशुद्धि प्रति समय अनंत गुणा बढ़ती जाती है। तो मैथमेटिक्स है ना अपना सीधा, कि सम्यक या दर्शन अलग 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 नहीं है। जो सम्यक दर्शन जिस पूर्वक, जिन परिणाम पूर्वक पाया जाता है, और जो जीव किसी भी गति में किसी भी शरीर के धारी क्यों ना हो, वो लेवल आते ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। इसीलिए कहा। नहीं तो आप कहोगे साहब मेरा नारकी वाला सम्यक दर्शन है, इसका देवों वाला सम्यक दर्शन है? तो एक जैसा सम्यक दर्शन, कितनी बड़ी बात है। देखो, एक एक चीज कितनी मतलब विचित्र है। वह विशुद्धि प्रति समय अनंत गुणा बढ़ती जाती है। कौन सी? जो अनिवृत्तीकरण में जो प्रारंभ हुई प्रथम समय से, उसका जितना भी उनके समय है, उनमें निरंतर वो विशुद्धि बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। जैसे आपने देखा कि वो मंत्रों के द्वारा अग्नि लगाई जाती ना, तो वो उसमें मंत्र पढ़ते 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 जैसे पीक पे आते हैं और जैसे आहुति फेंकते हैं और वो अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। तो ऐसे ही हमारा अनिवृत्तीकरण का जो काल है, वो काल बिल्कुल पीक पर आ गया है, विशुद्धि बढ़ती बढ़ती। और वहां कहाँ तक आएगी कि अब सीधा प्रथमोपशम सम्यक प्राप्त होगा। उसके लिए जो तैयारी होगी, वो तैयारी भी प्रकृति के द्वारा करके रखी हुई है। क्या करके रखी, मैं थोड़ा सा आपको 2 मिनट बताऊंगा, फिर अपन कल पढ़ेंगे। अपूर्वकरण और अनिवृत्तीकरण में एक और भी अंतर है। यहाँ जो स्थिति कांडक घात आदि होते हैं, उनमें स्थिति कांडक, अनुभाग कांडक और स्थिति बंध का प्रमाण घटता चला जाता है। उसका कारण यह है कि स्थिति सत्व उत्तरोत्तर घटते जाने से इन कांडकों तथा स्थिति बंध का प्रमाण भी उत्तरोत्तर घटता जाता है। कांडक भी छोटे छोटे होते हैं और स्थिति बंध में होने वाली घट भी कम होती है। यानी पहले आप बड़े बड़े पहाड़ तोड़ रहे थे, बड़े बड़े बोल्डर तो आपने बनाए,
उसके बाद में उससे छोटे टुकड़े किए, फिर उससे और छोटे किए, अब वो लगभग चूरा ही हो गया। तो लगभग चूरा हो गया तो अब उसको जरा सा थोड़ा सा घुमाना है और आपका वो चूर्ण बन गया, पाउडर बन। तो अब उसके लिए ना तो उतने एफर्ट की जरूरत है, ना उतना समय की जरूरत है, और ना ही उतना हाँ, उसमें वो होना है और कुछ एफर्ट लगना है, तो वो फटाफट हो जाता है। तो इसलिए बोला कि वो जो अब जो जितने अनुभाग कांडकात स्थिति कांडकात हैं उनका परिमाण कम होता चला जाता है, क्योंकि अब उनको उतनी जरूरत नहीं रही, वो तो बिल्कुल ऑलमोस्ट चूरा हो गया। कांडक भी छोटे छोटे होते हैं और स्थिति बंध में होने वाली कमी भी कम होती है। अपूर्वकरण समाप्त कर जो अनिवृत्तिकरण के पहले समय में आता है, तब उसका स्थिति कांडक आयाम जघन्य पल्ले के असंख्यात्मय भाग और उत्कृष्ट उससे संख्यात्मा भाग अधिक होता है। पहले ही समय में उस कांडक का घात होने पर सभी जीवों के परिणामों की विशुद्धि समान होने के कारण स्थिति कांडक घात, अनुभाग कांडक घात, स्थिति बंधापसरण, गुण श्रेणी निर्जरा और गुण संक्रमण में समानता पाई जाती है। क्योंकि भाव सबके अब एक होने वाले ना, तो ये हमारे जो टूल हैं, ये हमारी जो मशीनरी है, सब एक जैसा काम करती है। लेकिन देखो एक अंतर पड़ता है। क्या अंतर पड़ा? परंतु यहाँ योग के सदृशता का कोई नियम नहीं, इसलिए उनके प्रदेश बंध में समानता का नियम नहीं। अपन ने चार तरह के बंध पढ़े थे ना, प्रदेश बंध, प्रकृति प्रकृति बंध, बंध, स्थिति और अनुभाग। स्थिति। और उनमें से जो पहले बंध है, जो प्रदेश बंध है और प्रकृति बंध है, वो योगों से होते हैं, कि आपका कितना योग का परिमाण है। जो आपके तीन तरह के योग हैं, वो कितने योग का परिमाण है, जिसके अनुसार वो कर्मों के नंबर आते हैं, परमाणुओं के नंबर आते हैं। तो वो क्या बोल रहे हैं कि परमाणुओं की संख्या कम ज्यादा हो सकती, लेकिन उनका जो अनुभाग आदि है वो सबका, और उनकी जो विशुद्धि है, विशुद्धि तो एक हो गई, लेकिन वो नंबर ज्यादा हो सकते हैं। कि जैसे कि बहुत कंसंट्रेटेड मदिरा होती है, तो उसके परमाणु थोड़े से होते हैं, थोड़े से परमाणुओं में वो कंसंट्रेशन हो सकता है। लेकिन बहुत सारे परमाणु अगर हल्के हैं, तो वो उनमें उतना नशा नहीं होगा। तो ठीक उसी प्रकार से कोई जीव नरक गति में बैठा हुआ है, उसका प्रदेश बंद ज्यादा हो रहा है, तो उसके नंबर ऑफ परमाणु तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन विशुद्धि की अपेक्षा से उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। लेकिन बिल्कुल, बहुत करणान योग बढ़िया, बहुत बढ़िया क्लियर किया है। तो करणान योग तो हम- आपको बताएगा, सब ये चीज बताएगा कि इसके परमाणु ज्यादा आ रहे हैं, इसके कम आ रहे हैं। तो परंतु यहाँ योग की सदृशता का कोई नियम नहीं है, इसलिए उनके प्रदेश बंध में समानता का नियम नहीं है। कल मैं आपको ये थोड़ा इससे समझाऊंगा। इससे एक एक एक्सप्लेनेशन और क्लियर होता है जी। कि जब तरह गति में जीव होता है, समय दृष्टि की तरफ चलता है, हाँ तो इस संश्लेषित परिणामों से जो स्थिति बनती है, हाँ तो उसमें यही है कि प्रदेश पंथ कितने ही ज्यादा हों, हाँ। मगर विशुद्धि की जो मात्रा होती है वो समान हो जाती है। बस। ये तो ये इसलिए बैक एक्सप्लेनेशन बहुत जरूरी था। हाँ 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 हाँ। क्योंकि अपन को लगता है ना फिर सब एक जैसे ही हो गए भैया, तो कुछ फर्क ही हाँ, नहीं रहा। तो फर्क भी है, लेकिन मोक्ष के मार्ग में वो फर्क रुकावट नहीं बने। उसका भी प्रकृति का इंतजाम है, वो बस वो समान हो जाते हैं अपूर्व क्रम यस। में आते तो देखो हैं। अपन ये इसको, ये हमारा थोड़ा सा आपको अब अनुवृत्तीकरण का बचा है। इसको पढ़ने के बाद में हमारा वो जो गैप तैयार होना है सम्यक दर्शन प्राप्ति के लिए, क्योंकि हमारी अभी निरंतरता चल रही है ना कर्मों की, वो सत्ता में बैठे हुए हैं, उनके निरंतर उदय आ रहा है। और जब तक उदय आता रहेगा सम्यक दर्शन होगा नहीं। तो कैसे भी करके आपको वो उदय को रोकना है। तो आप उदय को रोक कैसे सकते हो? प्रकृति आपकी मदद करेगी। और कैसे मदद करेगी, ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जो अपन कल। चलिए साहब, हमारे भी जो इंटरेस्टेड लोगों की कमी होती जा रही है। हाँ, अनुवृत्तिकरण हो रहा है सब। अनुवृत्तीकरण हो गया। हाँ। चलिए संजय प्रकाश जी जिनवाणी स्तुति करें।
मिथ्यात्व में नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको आपा परिभाष वेको भानु सी बखानी है चहु द्रव्य जान वेको बंद विधि भान वेको स्वपर पहचान वेको परम प्रमाणी है अनुभवताय वेको जीव के जताय वेको कहु न सताय वेको भव्य उरे आनी है जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिन वाणी है हे जिन वाणी भारती तो है जपो दिन रैन जो तेरी शरणा गए तो पावे सुख चैन जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक सो वाणी मस्तक धरो सदा देते दो सदा देते दो। जिनवाणी माता की जय। कार्य सर्व